दुनिया की सबसे बड़ी ऑनलाइन शॉपिंग कंपनी अमेज़न एक बार फिर विवादों के केंद्र में है। इस बार मामला सिर्फ एक प्रोडक्ट का नहीं बल्कि हिंदू धर्म की आस्था के प्रतीक देवी मां काली के अपमान का है। अमेज़न पर बिक रही एक किताब काली मां अ कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरीज ने देश भर में हंगामा मचा दिया है। इस किताब के कवर पर मां काली को जंजीरों में जकड़ा हुआ और फांसी पर लटका हुआ दिखाया गया है, जिसे हिंदू समुदाय ने अपनी धार्मिक भावनाओं पर सीधा हमला करार दे दिया है। सोशल मीडिया पर हैशटैग बॉयकॉट अमेज़न ट्रेंड कर रहा है और अब तक 15,000 से ज़्यादा पोस्ट इस मुद्दे पर हो चुकी हैं। लोग गुस्से में हैं और सरकार से अमेज़न के खिलाफ तत्काल कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। यहाँ तक कि कई हिंदू संगठनों ने सड़कों पर उतरने की चेतावनी दी है। चलिए अब आपको बताते हैं कि इस किताब ने आखिर क्यों भड़काया है गुस्सा। अमेज़न की वेबसाइट पर बिक रही यह किताब काली मां 56 पेज की इसकी है और अंग्रेजी भाषा में इसकी कीमत $7 यानी करीब ₹600 की है और किताब के लेखक हैं एक अमेरिकी लेखक L.T. फुल्लाह, जो न्यूयॉर्क के रहने वाले हैं। किताब को हॉरर कहानियों का संग्रह बताया गया है, लेकिन इसका कवर डिज़ाइन जो है वो माँ काली का चित्रण करता हुआ है, जो हिंदुओं के लिए असहनीय है। माँ काली, जिन्हें हिंदू धर्म में शक्ति, ममता और रक्षा का प्रतीक माना जाता है, उन्हें जंजीरों में बंधा हुआ और अपमानजनक तरीके से दिखाना लोगों को गहरी चोट पहुंचा रहा है। सोशल मीडिया पर एक यूजर ने लिखा, माँ काली हमारी माता हैं, हमारी आस्था का आधार हैं, उन्हें इस तरह अपमानित करना सिर्फ एक किताब का मसला नहीं बल्कि पूरे हिंदू समुदाय पर हमला है। एक अन्य यूजर ने कहा, अमेज़न को लगता है कि हिंदू चुपचाप सब सह लेंगे, लेकिन अब हम चुप नहीं रहेंगे। हैशटैग बॉयकॉट अमेज़न। अमेज़न का असल में विवादों से पुराना नाता रहा है। ये कोई पहला मौका नहीं है जब अमेज़न पर हिंदू भावनाओं को ठेस पहुंचाने का आरोप लगा हो। कंपनी पहले भी कई बार इस तरह के प्रोडक्ट्स बेच चुकी है, जिन्होंने देश भर में गुस्सा भड़काया है। 2017 में अमेज़न ने तिरंगे का अपमान किया। अमेज़न की कनाडाई वेबसाइट पर भारत के राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे के डिज़ाइन वाले डोरमैट बेचे गए। जी हाँ, इस पर भारत सरकार ने कड़ा रुख अपनाया था और तत्कालीन विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने अमेज़न को चेतावनी दी कि अगर उत्पाद नहीं हटाए गए तो कंपनी के कर्मचारियों का वीज़ा रद्द कर दिया जाएगा। इसके बाद अमेज़न को माफ़ी मांगनी पड़ी और प्रोडक्ट्स हटाने पड़े। 2019 में हिंदू देवताओं की तस्वीरों का विरोध हुआ। अमेज़न की वेबसाइट पर भगवान गणेश, शिवजी और अन्य हिंदू देवताओं की तस्वीरें टॉयलेट सीट कवर और डोरमैट और जूतों पर छापकर बेची गईं। सोशल मीडिया पर बॉयकॉट अमेज़न ट्रेंड हुआ और कंपनी को ये प्रोडक्ट्स भी हटाने पड़े। उस वक्त हिंदू संगठनों ने इसे सांस्कृतिक आतंकवाद तक करार दे दिया था। 2020 में ओम और गणेश भगवान जी की तस्वीरों पर बवाल मचा था। अमेज़न की अमेरिकी और यूरोपियन वेबसाइट पर ओम और भगवान गणेश की तस्वीरों वाले अंडरवियर, सैंडल और डोरमैट बिक रहे थे। इस पर भारत में भारी विरोध हुआ और हिंदू जनजागृति समिति ने कई शहरों में प्रदर्शन किए। बाद में अमेज़न ने माफ़ी मांगी और प्रोडक्ट्स हटाए गए। 2022 में राधा कृष्ण भगवान का अपमान किया गया। जन्माष्टमी के मौके पर अमेज़न पर राधा कृष्ण जी की आपत्तिजनक तस्वीरें बेची जा रही थी, जिन्हें अश्लील बताया गया। इस पर हिंदू संगठनों ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई। 2023 में मां काली की किताब का पहला विवाद हुआ। ये किताब पहली बार 2023 में चर्चा में आई थी, जब अमेज़न इंडिया पर इसे बेचा जा रहा था। उस वक्त सोशल मीडिया पर विरोध के बाद अमेज़न ने इसे भारत की वेबसाइट से हटाया, लेकिन ये अभी भी अमेज़न की अमेरिकन वेबसाइट पर उपलब्ध है। इन सभी घटनाओं में अमेज़न ने माफ़ी मांगी और अपने प्रोडक्ट्स हटाए, लेकिन सवाल यह है कि बार बार ऐसी गलतियां क्यों हो रही हैं? क्या ये सिर्फ लापरवाही है या इसके पीछे कोई गहरी साजिश है? कई लोग इसे हिंदू धर्म को जानबूझकर निशाना बनाने की कोशिश भी मानते हैं। सोशल मीडिया पर जनता का गुस्सा कम होने का नाम नहीं ले रहा है। एक्स प्लेटफॉर्म पर हैशटैग बॉयकॉट अमेज़न ट्रेंड कर रहा है और लोग अपनी भड़ास निकाल रहे हैं। एक यूज़र हिंदू वॉइस ने लिखा, अमेज़न ने मां काली का अपमान करके हिंदुओं की आस्था पर चोट की है। ये किताब तुरंत हटाई जाए और कंपनी के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो। एक दूसरे यूज़र ने कहा कि हिंदू सहनशील हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमारी आस्था के साथ बार बार खिलवाड़ होगा। अब समय है अमेज़न को सबक सिखाने का। हैशटैग अनइंस्टॉल अमेज़न। विवाद बढ़ता देखकर हिंदू जागृति संगठन ने ट्वीट किया, मां काली का चित्रण अपमानजनक और हिंदू धर्म की पवित्रता के खिलाफ है। अमेज़न को इसके लिए जवाब देना होगा। हम सरकार से मांग करते हैं कि इस मामले में तुरंत कार्रवाई हो। कई यूजर्स ने सूचना और प्रसारण मंत्रालय और गृह मंत्रालय को भी टैग करके कार्रवाई करने की मांग की है। लोगों का गुस्सा सिर्फ सोशल मीडिया तक सीमित नहीं है। दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु और कोलकाता जैसे शहरों में हिंदू संगठनों ने प्रदर्शन की योजना बनाई।
लोगों का कहना है कि हम अमेज़न के ऑफिस के बाहर धरना देंगे। ये सिर्फ एक किताब का मामला नहीं बल्कि हमारी संस्कृति और आस्था पर हमला है। इस विवाद ने एक बड़ा सवाल भी खड़ा किया है कि आखिर बार-बार हिंदू धर्म को ही क्यों निशाना बनाया जाता है। सोशल मीडिया पर लोग इस मुद्दे को ज़ोर-शोर से उठा रहे हैं। लोगों का कहना है कि अमेज़न कभी इस्लाम या ईसाई धर्म के प्रतीकों का अपमान करने की हिम्मत नहीं करता, फिर हिंदुओं को ही क्यों टारगेट किया जाता है? क्या हमें कमज़ोर समझा जाता है? कई लोग इसे हिंदुओं की सहनशीलता का दुरुपयोग भी मानते हैं। लोगों का कहना है कि हिंदू धर्म की उदारता को कमजोरी समझने की भूल अमेज़न को भारी पड़ेगी। हम अपनी आस्था का अपमान कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। कुछ यूजर्स ने यह भी सवाल उठाया कि क्या अमेज़न की प्रोडक्ट स्क्रीनिंग प्रक्रिया में कोई खामी है या ये जानबूझकर हिंदू भावनाओं को आहत करने की साजिश है। इस मामले पर धार्मिक पंडितों का कहना है कि हिंदू धर्म में मां काली शक्ति और ममता का प्रतीक हैं और उन्हें इस तरह अपमानित करना सिर्फ धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना ही नहीं बल्कि भारत की सांस्कृतिक पहचान पर भी हमला है। अमेज़न को इसके लिए माफ़ी मांगनी होगी और भविष्य में ऐसी गलतियां रोकनी होंगी। भारत अमेज़न के लिए सबसे बड़े और सबसे तेज़ी से बढ़ते बाज़ारों में से एक है। कंपनी का भारत में सालाना कारोबार अरबों रुपयों का है और लाखों लोग रोज़ाना अमेज़न से खरीदारी भी करते हैं। लेकिन अगर #बॉयकॉट अमेज़न आंदोलन ने जोर पकड़ा तो कंपनी को भारी आर्थिक नुकसान हो सकता है। पहले भी 2019 और 2020 में हुए बहिष्कार आंदोलनों के दौरान अमेज़न की बिक्री पर काफ़ी असर पड़ा था। लोगों ने केंद्र और राज्य सरकारों से इस मामले में तुरंत हस्तक्षेप करने की मांग की है। कई यूजर्स ने बीएनएस की धारा 295A का हवाला दिया जो धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के खिलाफ सजा का प्रावधान करती है। इस धारा के तहत 3 साल तक की सजा हो सकती है। हिंदू जनजागृति समिति ने बेंगलुरु, मुंबई और पुणे में पुलिस में शिकायत दर्ज की है। संगठन के प्रवक्ता रमेश शिंदे ने मीडिया को बताया कि हमने अमेज़न के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। अगर सरकार इस मामले में चुप रही तो हम सड़कों पर उतरेंगे। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल जैसे संगठनों ने भी अमेज़न के खिलाफ कड़े कदम उठाने की मांग की है। फिलहाल अमेज़न ने इस मामले पर कोई ऑफिशियल बयान जारी नहीं किया है। कंपनी की चुप्पी लोगों के गुस्से को भड़काने का काम कर रही है। लेकिन किताब अभी भी अमेज़न की अमेरिकन वेबसाइट पर उपलब्ध है जिसे लोग कंपनी की ढीठता बता रहे हैं। एक यूज़र ने लिखा, अमेज़न को लगता है कि भारत में माफ़ी मांग लेंगे और अमेरिका में वही काम करते रहेंगे। ये दोहरा रवैया बर्दाश्त नहीं होगा। कई लोगों की ये भी मांग रही है कि अमेज़न के भारत में जो ऑपरेशंस है उसकी जांच हो और कंपनी को अपनी प्रोडक्ट स्क्रीनिंग प्रक्रिया को और सख्त बनाने की ज़रूरत है। ये विवाद फिलहाल इतनी जल्दी थमता दिखाई नहीं दे रहा है। लोग अमेज़न से न सिर्फ किताब हटाने की मांग कर रहे हैं बल्कि सार्वजनिक रूप से माफ़ी मांगने की बात कर रहे हैं और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने का आश्वासन भी वो चाहते हैं। कुछ वकीलों ने इस मामले को कोर्ट तक ले जाने की बात कही है। वकीलों का कहना है कि अमेज़न के खिलाफ जनहित याचिका वो दायर करेंगे। ये सिर्फ एक किताब का मामला नहीं है बल्कि भारत की सांस्कृतिक और धार्मिक पहचान का भी सवाल है। ये मुद्दा अब सिर्फ एक किताब तक सीमित नहीं रहा है। ये हिंदू समुदाय की आस्था, सम्मान और एकजुटता का भी सवाल बन गया है। लोग कह रहे हैं कि अगर अमेज़न को भारत में कारोबार करना है तो उसे भारत की संस्कृति और भावनाओं का सम्मान करना सीखना होगा। हालांकि अब सवाल ये है कि क्या अमेज़न इस बार भी माफ़ी मांगकर मामला शांत कर पाएगा या ये वाला जो आंदोलन है वो कंपनी के लिए एक बड़ा संकट बन जाएगा। खैर ये तो वक्त बताएगा, लेकिन इतना ज़रूर है कि हिंदू समुदाय अब अपनी आस्था के साथ खिलवाड़ को बर्दाश्त करने के मूड में नहीं है। दोस्तों, इस पूरे मसले पर आप अपनी कोई तो राय रखते होंगे। आप अपनी जो भी राय रखते हैं वो मेरे इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन है, वहाँ लिखकर आप बता सकते हैं। मुझे इंतज़ार रहेगा आप लोगों के कमेंट्स पढ़ने का। इस वीडियो को बनाने का मकसद सिर्फ आपको इस बारे में बताना है कि इस पूरे मामले को इस समय सोशल मीडिया पर काफ़ी तेज़ी से उठाया जा रहा है। आप अपनी राय इस वीडियो के नीचे जो कमेंट सेक्शन है वहाँ लिखकर आप बता सकते हैं।